हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्या केवल प्रीवियस ईयर का ही सवाल चलेगा कि हमारी नई क्लास की शुरुआत होगी। तो आज से साथ ही आप सभी की नई क्लास की शुरुआत हो चुकी है। अब से आप सभी को हर एक क्लास लेनी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन साथ ही जो आपको दोपहर 12:35 पे क्लास आएगी और शाम में 7:35 पे जो क्लास आएगी वो साथ ही प्रीवियस ईयर का ही सवाल चलेगा। जो सुबह 8 बजे क्लास आएगी वो नई क्लास होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। ओके, तो आज साथी 22 जुलाई है, यानी आप सभी के पास केवल 2 दिन का टाइम है फॉर्म भरने का। अभी आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म फिलअप चल रहा है, जो कि साथी 24 जुलाई लास्ट डेट है। ओके मेरे दोस्त, तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यदि साथी आप सिंपल 10वीं पास हैं और आपकी एज साथी 18 से लेकर 28 के बीच में है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। केवल 2 सब्जेक्ट पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, एक तो जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। एसएससी एमटीएस और हवलदार में आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं केवल 2 महीने अपने ऊपर टाइम देकर। ओके, तो आज साथी पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। देखिएगा आप सभी से पहले प्रैक्टिस सेट में क्या 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं। बेस्ट क्वेश्चन होंगे साथी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे और अपनी तैयारी को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले आप देंगे, उसके बाद हमारा राइट आंसर देखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास साथी सुबह 8 बजे आती है, दोपहर में 12:35 पे, एक शाम में 7:35 पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए साथी, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फूले थे। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताइए साथी, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो हॉकी खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है ये। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? बताइए साथी। तो याद रखिएगा सुरूपा सेन ने जीता था। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए साथी, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथी याद रखिएगा बांसुरी के लिए। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? बताइए साथी, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए साथी, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथी याद रखिएगा केरल राज्य में ही है भाई। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए साथी, अमृतसर की संधि पर कब साइन किए गए थे? किस ईस्वी में साइन किए गए थे? बताइए। तो याद रखेंगे साथी 1809 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। ये साथी 2024 के शिफ्ट में सवाल पूछा गया था।
उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कथक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये बेस्ट सवाल है एग्जाम के लिए। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष साइन किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बताइए साथी, भारत जो है वो कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? राइट आंसर दीजिए। सभी साथी बताएंगे भाई, क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो आप जानते हैं साथी, 2 देशों के साथ। एक तो साथी श्रीलंका देश है। पहला कौन सा देश है जो भारत समुद्री सीमा साझा करता है अपनी? पहला श्रीलंका है। और आपको साथी सेकंड नंबर का बताना है, कौन सा है सेकंड नंबर का कंट्री? पहला तो श्रीलंका है जो साथी भारत समुद्री सीमा साझा करता है। एक श्रीलंका है, दूसरी आप सभी को बताना है, कमेंट करके बताइए वो कौन सा देश है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? बताइए साथी, हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो साथी याद रखिएगा अनाज में। ऑप्शन भी यहां से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? बताइए साथी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये साथी किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए साथी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप जानते हैं कि आज से हमारी जो नई प्रैक्टिस शीट स्टार्ट हुई है, ये साथी आपकी लगातार 30 प्रैक्टिस शीट चलेगी, याद रखना है साथी। और जो दोपहर में 12:35 पे क्लास आएगी वो साथी प्रीवियस ईयर का ही सवाल चलेगा, क्योंकि 2024 का भी पूरा शिफ्ट बाकी है भाई। और शाम में जो 7:35 पे क्लास आएगी वो भी साथी आपका पूरा बेस रहेगा प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न पे। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगा, नोटिफिकेशन आपने नहीं ऑन किया है तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? बताइए साथी, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये भी हॉकी खेल से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? बताइए साथी, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो साथी याद रखिएगा हिंदू की। ऑप्शन भी यहां से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा भाग है जो डीपीएसपी से संबंधित है? बताइए साथी, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो भाग ये साथी चौथे में शामिल है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मेरे दोस्त मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे आप लोग झारखंड राज्य से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? बताइए साथी, भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगती है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए साथी, कलसी तो इस समय भारत में स्थित है जो कि मौर्यकालीन शिलालेख है। गिरनार भी साथी भारत में है, मस्की भी है, लेकिन जो कंधार है ये साथी अफगानिस्तान में इस टाइम शामिल है। कहाँ पे मेरे दोस्त? अफगानिस्तान देश में शामिल है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? ये करंट अफेयर का सवाल है भाई। वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, जापान देश करेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताइए साथी, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो याद रखेंगे साथी आप लोग सितार के। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? ऑप्शन देखिए और बताइए वो कौन से पड़ोसी देश भारत का कभी हिस्सा भी हुआ करते थे लेकिन साथी अब नहीं होते हैं भाई। वैसे तो हैं लेकिन आप जानते हैं साथी नहीं होते हैं। तो एक तो देखिए पाकिस्तान और एक बांग्लादेश है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए साथी, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा साथी क्रिकेट खेल से है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 280 है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो साथी अब जितने भी सवाल आएंगे आपको बिल्कुल नए सवाल देखने को मिलेगा। ओके, तो हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? बताइए। तो याद रखिएगा साथी 2 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बहुत इजी सवाल हो गया, ये तो साथी महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था? बताइए साथी, सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वर्क किया था? तो साथी 1925 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। हरित क्रांति को और भी क्या कहा जा सकता है? बताइए साथी, हरित क्रांति को और भी क्या कहा जा सकता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कृषि क्रांति। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। लद्दाख के तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक होता है? बताइए साथी, लद्दाख के तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक होता है साथी? तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम के लिए नए वर्षों के त्यौहार का प्रतीक होता है लोसर, जो कि लद्दाख के तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला है ये। ओके, लोसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए साथी, भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की जो कहानी भामा कलापन, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक या भरतनाट्यम से? बताइए साथी। तो याद रखिए कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। उड़ीसी का उड़ीसी से है, कथक का साथी यूपी से है, भरतनाट्यम का बताइए केरल से है या साथी
केरल से या तमिलनाडु से है? कमेंट करके आप सभी दोस्त बताएंगे इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। जो भरतनाट्यम है ये केरल का है या साथ ही तमिलनाडु का है या पश्चिम बंगाल का है? कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए साथी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो साथी याद रखिएगा पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? बताइए साथी, मेक इन इंडिया 25 सितंबर किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे साथी 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 को, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किस नाम से जाना जाता था? बताइए साथी, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा साथी उझावर के नाम से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? बताइए साथी, बेस्ट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो साथी याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे साथी छत्तीसगढ़ से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है? तो साथी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल वर्ष 1956 में किसके लिए गौरवान्वित प्राप्त करता थी? ये बेस्ट सवाल है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए भाई खासकर याद रखिएगा। तो बताइए प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल वर्ष 1956 में किसके लिए गौरवान्वित प्राप्त करता थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पद्म भूषण के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? बताइए साथी, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं? तो साथी आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष से पहले भारत जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? बताइए साथी, किस वर्ष से पहले भारत जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो मेरे दोस्त याद रखिए वर्ष 1921 से पहले। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताइए साथी, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथी याद रखिएगा तेलंगाना से है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वर्ष 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? बताइए साथी, वर्ष 1909 में किसका गठन हुआ था कि इसी के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? बताइए भाई। तो आप जानते हैं भाई वर्ष 1909 में आईसीसी गठन के साथ क्रिकेट एक क्या बन चुका? अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है।
तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी के क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? ये हम लिख दे रहे हैं आपके पेपर में, साथ ही ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ओके मेरे दोस्त, या तो ये सवाल पूछेगा कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना, और दूसरा सवाल पूछेगा कि सौरव गांगुली ने अपना किस स्टेडियम में टी शर्ट उतार कर लहराया था। ये सवाल पूछ देगा। जब भारत ने इंग्लैंड को भाई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे हराया था पहला टेस्ट मैच, तभी भाई क्या किए थे, लॉर्ड्स ग्राउंड पर सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट उतार कर लहराया था। ये सवाल पूछेगा, या तो ये सवाल पूछेगा भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था। तो आप जानते साथी, कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वेस्टइंडीज को हराकर मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच लिए थे, सबसे अधिक विकेट लिए थे। ओके, तो इस साल का ऑप्शन है 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था भाई। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? बताइए साथी, इनमें से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हेनरी डेरेजियो थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए साथी, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, मटकी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो साथी आप देख रहे होंगे सबसे अधिक सवाल आपको स्टैटिक जीके का सवाल मिल रहे होंगे। तो साथी आप सभी को मालूम होगा, जब आपका जीके का 25 क्वेश्चन आएगा ना भाई, इसमें से लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिलेंगे भाई। याद रखिएगा, जिसमें से भाई कम से कम 4 से 5 सवाल करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे, और 2 से 4 सवाल आपका जियोग्राफी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, और इन सभी सवाल मिलेंगे। ओके, गुरु पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए भाई। तो याद रखिएगा, सिख समुदाय द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? बताइए साथी, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? तो वर्ष 1928 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? बताइए साथी, जो प्राचीन हड़प्पा शहर है वो किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है? बताइए साथी, कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है? तो साथी याद रखिएगा, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी है, प्रतिषेध भी है, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन साथी जस सोली नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो लास्ट क्वेश्चन को हल करेंगे आज पहले प्रैक्टिस सेट का। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए साथी, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भरतनाट्यम से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर रहा? बताइए, नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 150 नंबर में से आप सभी का कितना नंबर बना आज के इस पहले सेट से? बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो साथ ही इस टाइम जो आपकी क्लास चल रही है वो बहुत तेज़ चल रही है,
और अब चलेगी भाई बहुत तेज़ी से, क्योंकि बातेंबाजी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब पढ़ाई फोकस करनी है हमें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। तो आपको डेली क्लास लेना, बहुत अच्छे तरीके से क्लास लेना है। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन हम तैयार करके आपके कंप्यूटर के सामने बैठाएंगे भाई। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप लोग जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो साथ ही सिंपल 10वीं पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आधार कार्ड लग रहा है, आपका 10th का मार्कशीट लग रहा है, 2 फोटो लग रहा है और सेंट्रल का जाति लग रहा है। तो इसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दोपहर में 12:35 पे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।